स्वागत है फिर से एक बार डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर की इस यूट्यूब क्लासेस में, जिसमें हम लोग मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर के अंतर्गत कई वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम लोग लेज़र के प्रकार में जो 3 प्रकार का होता है, ठोस लेज़र, गैस लेज़र और अर्धचालक लेज़र। तो आज हम लोग गैस लेज़र के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, गैस लेज़र क्या है इसके बारे में हम जानते हैं कि गैस लेज़र क्या होता है। थोड़ा सा हम लोग गैस लेज़र के पृष्ठभूमि पर बात करना चाहेंगे कि गैस लेज़र क्या है। तो गैस लेज़र की जो खोज है, सर्वप्रथम सबसे पहले 1961 में, सर्वप्रथम 1961 में 3 साइंटिस्ट थे। उनका नाम है ए जीवान, डब्ल्यू बैनेट और डी हैरियट। ए जीवान, डब्ल्यू बैनेट और डी हैरियट नामक 3 वैज्ञानिकों ने जो है गैस लेज़र की उत्पत्ति किया था। सर्वप्रथम 3 वैज्ञानिक हुए, ए जीवान, डब्ल्यू बैनेट और डी हैरियट। इन तीनों लोगों ने मिलकर के गैस लेज़र का प्रतिपादन किया था। उसके बाद से उन्होंने गैस लेज़र का प्रतिपादन किया था। जो गैस लेज़र है, ये जान लीजिए, गैस लेज़र कभी कभी आपसे क्वेश्चन में ऐसे पूछता है कि गैस लेज़र के कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। कभी आपसे पूछेगा कि हीलियम नियान गैस लेज़र, हीलियम नियान लेज़र की कार्यविधि का सचित्र वर्णन करिए। कभी आपसे पूछेगा कि 4 स्तरीय ऊर्जा स्तर वाले किसी लेज़र के कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो अगर गैस लेज़र की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है, जो सबसे मोस्ट एग्जाम्पल, वह है हीलियम नियान लेज़र। हीलियम नियान लेज़र, या आपसे अगर पूछता है 4 स्तरीय ऊर्जा, 4 स्तरीय ऊर्जा वाला लेज़र, तभी भी क्या होगा, हम लोग गैस लेज़र, हीलियम नियान लेज़र और 4 स्तरीय ऊर्जा वाला लेज़र, इन तीनों के बारे में, तीनों का जो आंसर होगा वो एक ही होगा। तो आप जानते हैं कि अगर ये गैस लेज़र, जैसे कि ठोस लेज़र है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड का मिश्रण लेते हैं 7:1 के अनुपात में, और उसको आपस में मिलाते हैं। जब मिक्सर बनाते हैं तो एक ठोस पदार्थ मिलता है। लेकिन गैस लेज़र में सक्रिय पदार्थ के रूप में हीलियम और नियान गैस का मिश्रण लेते हैं। हीलियम नियान गैस का मिश्रण लेते हैं। हीलियम नियान गैस का जो मिश्रण है वो किस रेशियो में लेते हैं, उसको हम लोग 7:1 के रूप में मिलाते हैं। मतलब अगर हम लोग मोल की बात करें तो 100 मोल में हीलियम, अगर 100 ग्राम की बात करें तो हीलियम उसमें 70 ग्राम होता है, और तो हम लोग हीलियम बोला, तो इसमें जो सक्रिय पदार्थ के रूप में हीलियम और नियान गैस का मिश्रण लेते हैं। इस मिश्रण में
हीलियम और नियान का अनुपात 7:1 में होता है। ठीक है, आइए हम लोग संरचना के बारे में पढ़ते हैं। इसकी संरचना कैसी होती है इसको जानना पड़ेगा। संरचना, इसमें 1 मीटर लंबी, लगभग 1 मीटर लंबा एक कांच की नली होती है। 1 मीटर लंबा कांच की नली होती है। कांच की नली होती है जिसका एक सिरा पूर्णतः परावर्तक होता है। जो ये सिरा है यह पूर्णतः परावर्तक है। जो दूसरा सिरा है ये वाला, ये जो दूसरा सिरा है ये आंशिक परावर्तक है। ये आंशिक परावर्तक है। इस नली में हीलियम और नियान गैस के मिश्रण को भर देते हैं। हीलियम और नियान गैस का मिश्रण है। हीलियम और नियान का 7:1 का मिश्रण होता है। इसके सिरों पर 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। और इसको दोनों इलेक्ट्रोडों को उच्च आवृत्ति जनरेटर, इसको हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर से जोड़ देते हैं। इसकी संरचना है, ये हीलियम नियान पूर्णतः परावर्तक है, आंशिक परावर्तक है। इसमें हम लोगों ने हीलियम नियान गैस के मिश्रण को 7:1 को भर दिया। इसमें 2 इलेक्ट्रोड इसमें लगा करके हमने जोड़ दिया। इसके बाद से इसके ऑपरेशन क्रियाविधि के बारे में पढ़ते हैं। क्रियाविधि के बारे में पढ़ने से पहले हमें इसके ऊर्जा स्तर डायग्राम, ऊर्जा स्तर आरेख को बना लेना चाहिए कि इसका ऊर्जा स्तर आरेख कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर ये इसका मूल ऊर्जा स्तर है। ये यहाँ पर ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ऑपरेशन, इसमें जो क्रियाविधि है इसको समझते हैं। इस हीलियम नियान का जो मिश्रण होता है, जो गैस है, इसमें 2 उच्च ऊर्जा स्तर पाए जाते हैं। हीलियम परमाणु का जो उच्च ऊर्जा स्तर है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। नियान का 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इन दोनों के बीच में एक मेटा स्टेबल स्टेट भी पाई जाती है जो 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है। अब देखिए ये हीलियम परमाणु है, यहाँ पे हीलियम रहता है, और ये आपका नियान, इसमें नियान रहता है। ये उसका ऊर्जा स्तर आरेख हो गया। जब हम इलेक्ट्रोड के माध्यम से, जो इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगा हुआ है, जब इसमें हम लोग एसी सप्लाई देते हैं
जब हम लोग इस इलेक्ट्रोड में जब हम लोग एसी सप्लाई देते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब सप्लाई देते हैं तो इस इलेक्ट्रोड से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन इस गैस के मिश्रण में जब पहुंचते हैं तो वह किसी न किसी हीलियम या नियान परमाणु से टकरा करके उसको एनर्जी दे देते हैं और वह क्या होता है, वह उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। जो उच्च आवृत्ति जनरेटर लगा हुआ है इसमें क्या होगा कि जब हम लोग इलेक्ट्रोड के माध्यम से जब इसमें हम लोग इसको ऊर्जा देते हैं तो जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वो इलेक्ट्रॉन जब इस हीलियम नियान गैस के मिश्रण में तब तक घूमते रहते हैं जब तक कि वो किसी हीलियम या नियान परमाणु से टकरा करके उसको उत्तेजित अवस्था में ना ला दें। अब देखिए, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन इस हीलियम या नियान परमाणु से टकराता है तो वह उसको क्या करता है, हीलियम को वह 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले उच्च ऊर्जा स्तर में भेज देता है और नियान को 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी वाले ऊर्जा स्तर में भेज देता है। जब होता क्या है कि ये जो उच्च ऊर्जा स्तर है, आप जानते हैं कि यहाँ पर उसका जीवन काल 10 पावर टू दी -8 सेकेंड होता है और यहाँ पे भी वही टाइमिंग होती है 8 पावर टू दी -8 सेकेंड। जब इसमें का इलेक्ट्रोड से निकला इलेक्ट्रॉन जब किसी हीलियम या नियान परमाणु से टकराकर उसको उत्तेजित कर देता है तो हीलियम अपने मूल ऊर्जा स्तर को छोड़ करके 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है और जो नियान है वह 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा स्तर में चला जाता है। जो हीलियम है वो यहाँ से वहाँ पर 10 पावर टू दी -8 सेकेंड ठहरता है और ठहरने के बाद वो पुनः स्पॉन्टेनियस इमिशन स्वतः उत्सर्जन के माध्यम से अपनी मूल ऊर्जा स्तर में लौट आता है। और यह जो नियान परमाणु है ये भी बिना फिर क्या होता है कि जो नियान परमाणु है, अब ये जो फोटॉन है, ये फोटॉन क्या करता है, जो स्वतः उत्सर्जन के माध्यम से इमिट हुआ है वह किसी न किसी उत्तेजित नियान परमाणु से टकरा करके उसको उद्दीप्त कर देता है। मतलब इसको यहाँ से ये फोटॉन है यहाँ पर जाएगा जो उत्तेजित अवस्था में, उसे टकरा करके उसको स्टिमुलेट कर देता है, उसको उद्दीप्त कर देता है। जब उद्दीप्त करता है तो अपने ही समान क्लास संबंध एक अन्य फोटॉन की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे ही ये नियान परमाणु से टकराता है वैसे ही क्या होता है, जो नियान परमाणु है वो मेटा स्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है। फिर वहाँ से वह स्वतः उत्सर्जन के माध्यम से विकिरण रहित, मतलब बिना ऊर्जा उत्सर्जित किए अपने मूल ऊर्जा स्तर में चला आता है। ये मूल चला आता है। ये आपका मित अस्थायी ऊर्जा स्तर है। ये जो है इस तरह से क्या होता है कि जो दो फोटॉन हैं ये पुनः क्या करते हैं, अन्य दो फोटॉनों को और उद्दीप्त करते हैं। और ये प्रक्रिया क्या होती है, अब ये दोनों फोटॉन इस गैस में घूमते रहते हैं, फिर अन्य दो एक्साइटेड एटम को स्टिमुलेट करते हैं, लेकिन वो इस सिरे से तो बाहर निकल नहीं पाते हैं। तो क्या होता है, इससे टकराते रहते हैं
और जब इनकी एक ने क्या किया, 2 फोटानों को उद्दीप्त किया, ये दोनों मिल करके अन्य 2 को उद्दीप्त कर देते हैं, और ये 2 जो है पुनः अन्य 2 फोटानों को उद्दीप्त कर देते हैं। फिर ये जो दोनों हैं ये भी 2 अन्य फोटानों को उद्दीप्त कर देते हैं। और इस तरह से क्या होता है कि इनका एक कला संबंध कोहेरेंट चेन बन जाता है। और यह चेन क्या होता है, ये जो चेन होता है जब ये अति शक्तिशाली हो जाता है तो जो आंशिक परावर्तक वाला सरफेस है ये इससे क्या होता है, ये इससे बाहर चला जाता है। जो लेजर प्रकाश पुंज होता है। तो आपने देखा कि जो लेजर लाइट है वो किस तरह से इमिट हो रही है। आइए एक बार फिर से हम लोग इस चीज़ को दोहराते हैं। इस चीज़ को हम लोग दोहरा करके देखते हैं कैसे क्या है। सबसे पहले गैस लेजर का सर्वप्रथम प्रतिपादन ए जीवान, डब्ल्यू बैनेट और डी हैरियट नामक 3 वैज्ञानिकों ने किया था, सन 1961 में किया था। उन्होंने सक्रिय पदार्थ के रूप में हीलियम और नियान गैस का मिश्रण लिया था, जिसमें हीलियम और नियान का अनुपात 7:1 का था। इस मिश्रण को हम लोग 1 मीटर लंबी कांच की नली में भर लेते हैं, जिसका एक सिरा पूर्णतः परावर्तक होता है और दूसरा सिरा आंशिक परावर्तक होता है। कांच की नली के सिरों पर हम 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, जिसको हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर से जोड़ देते हैं। जब हम हाई फ्रीक्वेंसी जनरेटर के माध्यम से करंट फ्लो कराते हैं तो जो इलेक्ट्रोड है उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं वो मिश्रण में तब तक घूमते रहते हैं जब तक कि किसी हीलियम और नियान परमाणु को एक्साइटेड अवस्था में न ला दें। जैसे ही वह किसी परमाणु से टकराता है तो टकराने के बाद जब किसी हीलियम परमाणु से टकराता है तो उसको 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा स्तर में भेज देता है, और जब किसी नियान परमाणु से टकराता है तो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले ऊर्जा स्तर में भेज देता है। इसके बाद जो हीलियम परमाणु है, हीलियम परमाणु स्वतः उत्सर्जन के माध्यम से जब वह अपने मूल ऊर्जा स्तर में लौटता है तो एक फोटान की उत्पत्ति करता है। ये फोटान उसी मिश्रण में घूमता है और तब तक घूमता है जब तक कि किसी एक्साइटेड नियान परमाणु को स्टिमुलेट न कर दे। जैसे ही ये स्टिमुलेट करता है वैसे ही क्या होता है कि जो नियान परमाणु होता है, नियान परमाणु जो है वह अपने फोटान को उत्सर्जित करके अपने मेटास्टेबल स्टेट में लौट आता है, जिससे एक फोटान के माध्यम से दूसरा कला संबंध फोटान की उत्पत्ति होती है। अब ये दोनों फोटान अन्य 2 फोटानों को उद्दीप्त करते हैं, वह 2 4 को, 4 8 को, 8 16 को। इस तरह से जो है बहुत सारे फोटानों का एक चेन बन जाता है, और जो ये चेन है वह चेन जब शक्तिशाली हो जाता है तो जो आंशिक परावर्तक वाला सरफेस है इससे बाहर चला जाता है, जो लेजर प्रकाश पुंज होता है। तो यह रहा लेजर की उत्पत्ति, और जो यहाँ से लाइट इमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 6328 एंगस्ट्रॉम। तो साथियों, ये हीलियम और नियान लेजर का
संरचना ऑपरेशन को हम लोगों ने समझा। अगली क्लास में हम लोग लेज़र का एक अन्य टाइप्स जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर लेज़र, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी साथियों को एक बार पुनः नमस्कार, धन्यवाद।